नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल चौधरी नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जयपुर में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज दोस्तों मैं कोरोना वायरस और हार्ट के बारे में कुछ बात करूँगा आपसे। तो कोविड-19 बीमारी ने पूरे हिंदुस्तान को अपने चपेट में ले लिया है और ये कोविड-19 एक निमोनिया है जिससे कि हमारे फेफड़े हैं उनमें डैमेज होता है और इसीलिए पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बट इसके कुछ और भी दुष्परिणाम हैं, दुष्प्रभाव हैं और उनके अंदर एक मुख्य प्रभाव जो होता है वो दिल के ऊपर पड़ता है। तो हमारा हृदय भी जब भी पेशेंट को कोरोना वायरस होता है तो उसके अंदर दिक्कत हो सकती है और ऐसे कई केसेस आ रहे हैं जिनके अंदर निमोनिया की सिवियरिटी चाहे इतनी ज़्यादा नहीं हो बट हृदय के अंदर कई समस्याएं आ रही हैं। तो इसी के बारे में कुछ चर्चा करूंगा आपसे मैं। तो जो हमारा हार्ट है वो कोविड से क्यों अफेक्ट होता है, इसका जो मूल कारण ये है कि जो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, जिस सेल के अंदर जब वो अंदर प्रवेश करता है तो वो प्रवेश करता है एक रिसेप्टर के द्वारा जिसको हम ACE2 रिसेप्टर कहते हैं और हार्ट के अंदर भी ये ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है। हमारे फेफड़ों में तो मिलता ही है बट हमारे हृदय के अंदर भी ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है, इसीलिए कोरोना वायरस इसी ACE2 रिसेप्टर के द्वारा हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर सकता है। और जब ये अंदर प्रवेश कर जाता है तो किसी किसी पेशेंट के अंदर ये कोरोना वायरस डायरेक्ट डैमेज करता है हमारे हार्ट को और हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, हार्ट के जो सेल हैं उनके अंदर डैमेज होता है कोरोना वायरस के द्वारा। जो दूसरा स्वरूप होता है वो होता है इम्यूनिटी के द्वारा। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस जो सेकेंड वीक के अंदर प्रॉब्लम करता है वो हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी की वजह से करता है। तो जो बॉडी की इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी की यानी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या एंटीबॉडीज़ हैं, तो जो एंटीबॉडीज़ हम कोरोना वायरस को मारने के लिए बनाते हैं वही एंटीबॉडी या वही इम्यूनिटी हमारी बॉडी के ही अंगों को डैमेज करने लगती है और यही डैमेज हृदय के अंदर भी हो सकता है। तो ये जो सेकंड मोड होता है हार्ट के अंदर डैमेज का, पहला मोड है डायरेक्ट डैमेज बिकॉज ऑफ द वायरस, सेकंड मोड इज़ इनडायरेक्ट डैमेज बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। तो इस तरीके से डैमेज होता है। अब हार्ट के अंदर डैमेज होने की वजह से इसमें कुछ 5-6 तरह की बीमारियां हो सकती है। तो हमारा हार्ट एक बहुत ही विकसित ऑर्गन है जिससे पूरा बॉडी चलती है, हमारी लाइफ जिस पे डिपेंडेंट है और हार्ट के अंदर भी कई बीमारियां हो सकती है कोविड-19 के द्वारा। तो जो सबसे पहली मैंने बताऊंगा कि वो होता है डायरेक्ट डैमेज। जो कोविड-19 डायरेक्ट हमारे हार्ट की मसल्स को डैमेज करने लगता है और डायरेक्ट डैमेज जब होता है तो हार्ट के अंदर जो प्रोटीन है जिसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं वो लीक होने लगता है और वो ब्लड के अंदर आ जाता है और एक ब्लड टेस्ट या ट्रोपोनिन टेस्ट के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि हार्ट के ऊपर कोरोना वायरस का डैमेज हो रहा है क्या। तो ये जो फर्स्ट डैमेज है वो डायरेक्ट बिकॉज ऑफ द वायरस, डायरेक्ट सेलुलर इंजरी होती है। जो दूसरा स्वरूप होता है वो होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर यानी हमारी दिल की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और यही जब डायरेक्ट डैमेज आगे बढ़ता है और साथ में इसमें इनडायरेक्ट डैमेज इम्यूनिटी के द्वारा भी आ जाता है तो इसके अंदर जो कंबाइंड डैमेज होता है उससे हार्ट फेलियर होता है, यानी दिल की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम अगर इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो देखते हैं कि जो हृदय की कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 55-60% से ज़्यादा होता है और जब हार्ट के अंदर हार्ट फेलियर हो जाता है तो ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ये 40% या उससे भी कम आ जाता है। तो कोविड के कुछ पेशेंट्स के अंदर जो सेकेंड मोड ऑफ डैमेज होता है वो हार्ट फेलियर के द्वारा होता है। जो तीसरा डैमेज है वो हार्ट की जो दिल की धड़कन है, धड़कन के अंदर हो सकता है। जो हार्ट की धड़कन है वो अनियमित हो जाती है जिसको हम सामान्यतया एरिथमिया बोलते हैं। और एरिथमिया जो है, एरिथमिया 2 तरीके का होता है। पहला होता है ब्रेडिकार्डिया जिसके अंदर दिल की धड़कन कम हो जाती है और दूसरा होता है टैकीकार्डिया जिसके अंदर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो कोविड-19 हार्ट की धड़कन पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो कुछ पेशेंट्स हम देखते हैं जो बहुत कम धड़कन लेके आते हैं, धड़कन 40-50 चल रही होती है। स्पेशली ये वो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटलाइज होते हैं और कई पेशेंट्स हम देखते हैं जो कोरोना वायरस से निकल चुके हैं, उबर चुके हैं, निमोनिया ठीक हो चुका है बट उसके बाद भी वो तेज़ धड़कन की कंप्लेंट करते हैं कि मेरी धड़कन डॉक्टर साहब बढ़ी रहती है। जब भी मैं पल्स ऑक्सीमीटर देखता हूँ ऑक्सीजन तो ठीक होता है बट जो पल्स है वो बढ़ी रहती है। तो ये भी कोविड-19 के ही इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके हार्ट के ऊपर हो रहे हैं। और धड़कन के लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट है ईसीजी द्वारा हम बेसिकली हार्ट की धड़कन देख सकते हैं, हार्ट के अंदर डैमेज कैसा हो रहा है वो भी देख सकते हैं।
चौथा जो मोड है वो है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस यानी ये भी हार्ट फेलियर का ही एक रूप है, जिसके अंदर जो दिल की मांसपेशियां हैं उसके अंदर वायरस एंटर कर जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगता है, और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट की मसल्स वीक हो सकती हैं। पेशेंट्स को ऐसे में चेस्ट पेन हो सकता है, सांस फूल सकता है, और जनरली अगेन हम जब इको करते हैं तो देखते हैं दिल की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें बायोप्सी के द्वारा बता सकते हैं कि हार्ट के अंदर मायोकार्डाइटिस हुआ है क्या, या वायरस हार्ट की नसों को कमज़ोर कर रहा है क्या। पांचवा जो हार्ट के ऊपर डैमेज होता है वो बहुत घातक डैमेज होता है, वो होता है हार्ट अटैक के द्वारा। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की जो दिल की धमनियां हैं या कॉरोनरी आर्टरीज़ हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होने लगता है, और उनके अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट के किसी एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई और अवरुद्ध हो जाती है, और ऐसे पेशेंट्स हार्ट अटैक के द्वारा हमें प्रेजेंट करते हैं। और हार्ट अटैक जब होता है पेशेंट्स को जैसे सामान्य हार्ट अटैक है, जैसे पेशेंट्स को चेस्ट पेन होता है, घबराहट होती है, सांस फूलता है, ठंडे पसीने आते हैं, उसी तरीके से कोविड-19 के अंदर भी सेम तरह के लक्षण देखे गए हैं। और जब भी ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो तुरंत हम ईसीजी द्वारा इसको पकड़ सकते हैं, और इसको ट्रीट करने के लिए हम खून पतला करने की दवाइयाँ भी दे सकते हैं, या फिर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के द्वारा भी जो ये दिल का दौरा है या हार्ट अटैक है उसको ठीक कर सकते हैं। पांचवा जो या छठा स्वरूप वो है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस यानी जो दिल है, दिल के ऊपर की जो झिल्ली है उसके अंदर सूजन आ जाती है, या कभी कभार उसके अंदर पानी भर जाता है। तो ये भी कोविड-19 के कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा गया है, और सिमिलर प्रेजेंटेशन इसके अंदर जब हम देखते हैं पेशेंट को स्टेथोस्कोप द्वारा भी हम पकड़ सकते हैं, उसके अंदर जो झिल्ली है उसके ऊपर रगड़ आने लगती है। इकोकार्डियोग्राम और ईसीजी के द्वारा भी हम पेरिकार्डाइटिस की बीमारी को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे कोविड हमारी हार्ट को विभिन्न तरीके से हार्ट पे असर करता है और हमारे हार्ट को कमज़ोर करता है, दिल की धड़कन को अनियमित करता है, कैसे हमारे जो सिम्टम हैं पेशेंट के वो वर्सन होते रहते हैं। तो ऐसे में कभी भी अगर आपको लगे कि आपके पेशेंट की जो सीटी स्कोर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, निमोनिया बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी पेशेंट को सांस की तकलीफ़ हो रही है, उससे सीधा नहीं लेटा जा रहा है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऐसे के अंदर ज़रूर आप एक ईसीजी या इको की अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये हो जाए, और अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो उसकी आपको सहायता या फिर आप एक कंसल्टेशन लें, जिससे कि पेशेंट को संपूर्ण उपचार मिल सके। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।